तो हमारा प्रमाण चल रहा था बंदर का, वहां से हम इधर आए। अगर बंदर चाहता तो मुक्त हो सकता था, मगर बंदर मुट्ठी छोड़ता नहीं और बंधन बंधन से मुक्त होता नहीं। यही हमारे साथ हो रहा है। हम भी संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। संसार छोड़ना नहीं है, संसार की आसक्ति छोड़ना है। किसी भी स्थिति आ जाए तो आप पर उसका कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। अच्छी बुरी स्थिति सबके साथ होती है, अच्छे बुरे दिन सबके जीवन में आते हैं। हर दिन अमीर न होती मुख में, हर दिन जहर न होए, महाराज कहते हैं। हर दिन हमारे मुख में जहर ही रहता क्या? नहीं। किन्हीं एक पुल आसमान सु इमरत उतरे जो है, कभी न कभी तो हमारे मुख में भी अमृत की वर्षा होती है, आनंद आता है। सुख दुख तो कर्मों का खेल है। ये सुख दुख में भक्ति को छोड़ो मत। दुख सुख माय रखो मन एकी, दूजो न पावे मेरे रामा, दूजो न पावे। यूं भगत करेगा भगत करेगा आठ पर आगे नहीं मालूम। प्रभु जी मेरी मन को ही मन, प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए। प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए। जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी, जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी। शरण आपकी लीजिए। प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए। प्रभु जी मेरे मन को ही मत दीजिए। मन हिम्मत छोड़ देता है। महाराज कहते हैं फल में कहे जगत है झूठी, भगति साच है भाई। फल में कहे जगत है झूठी, भगति साच है भाई। किन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। खिन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। राम विष जुग रहे समाई। मन की दुबदा मेटो प्रभु जी, मन की दुबदा मेटो। प्रभु से प्रार्थना है जीवात्मा की। क्या प्रार्थना हो रही है? जीवात्मा मोक्ष नहीं मांग रहा है,
जीवात्मा केवल मन की दुविधा को ही मिटाना चाहता है। दुविधा यानी दो मत, दो मती तो है। अभी हम एक मत में नहीं आए। महाराज कहते हैं एक मना सिद्ध, एक मना सिद्ध, दुबद्या पार न पूछे, दुबद्या पार न पूछे। दुबद्या वाला पार नहीं पहुंचेगा। एक मन से आप कोई भी कार्य करोगे वो सिद्ध होगा, चाहे संसार का चाहे भक्ति का। एक आदमी एक संत के पास गया। संत ने कहा, खेती किसानी करने वाला था, महाराज मैंने नया नया खेत लिया है, मुझे सिंचाई करनी है, मेरे खेत में पानी कहाँ लगता है ये मुझे बताओ। संत ने वहीं से देख लिया, जो नीम के झाड़ के आजू बाजू में कहीं भी आप 100 फुट खोद लो, पानी लग जाएगा। अब नीम का झाड़ इसके खेत में था और कुआ की खुदाई शुरू हो गई। 25-30 फुट ले जाने के बाद पत्थर लग गया काला। अब सोचने लगा संत ने तो 100 फुट कहा है, अब ये तो 25-30 फुट के ऊपर नहीं जा रहा है, चलो बाजू में खोद लेते हैं। नीम के आजू बाजू तो कहाँ है, वहां दूसरा कुआं शुरू किया। 30-35 फुट उसको ले गया, उसको छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि भाई अब 60-65 तो हमने खोद लिए और 65 फुट खोद लेंगे। तीसरा और कुआं बनाया, उसको और 35 फुट खोद लिया। सब नापा, 100 फुट हो गए। संत के पास गया, महाराज 100 फुट जमीन को खोदा मगर कहीं पानी नहीं मिला। अरे पानी तो मिलना चाहिए था। संत ने जाके देखा, अरे मूर्ख, तूने तो 3 जगह अलग अलग खड्डे बना के रखे हैं, एक ही जगह आपको 100 फुट खोदना था, पानी मिल जाता। अब उसने जगह बनाई, एक जगह खोदने लगाया और पानी की धार नीचे से निकल गई। तो ऐसे हम गड्ढे बनाते जा रहे हैं, पूरी तरह से किसी काम को नहीं करते हैं। भक्ति भी अधूरी, संसार का काम भी अधूरा, सारा अधूरा अधूरा, और अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। कहते हैं कि यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, और यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ नहीं वहाँ है। ये 4 प्रश्न लेकर बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान आया और कहने लगा, मेरे ये 4 प्रश्न हैं, आपके दरबार में बहुत विद्वान लोग हैं, ऐसी ख्याति है, ऐसा नाम सुना है, तो 4 प्रश्न के उत्तर की आशा से मैं आया हूँ। यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ नहीं वहाँ है। किसी को आता होगा तो दे दो जवाब, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे 4 प्रश्न लेके आया और बादशाह अकबर ने दरबारियों को पूछा कि भाई इशारों में, शेन में भी तो बात होती है, जो कोई समझे शेण में ताकू कहिए बेण, और शेण मेण समझे नहीं वाकू कचुमत केण। अब जो इशारा नहीं समझता उसको बोलने से भी कोई फायदा नहीं। अब इशारा किसको कहते हैं, शेण किसको कहते हैं, क्या कहा मैंने, बोला क्या, आप समझ गए ना। इंदल समझ गया कि इसको पानी चाहिए, यह है शेन। तो बादशाह अकबर में शेन से सभी दरबारियों को देखा और सबने अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका दी, यानी समझ गए कि ये प्रश्नों का उत्तर इनको आता नहीं। फिर बच्चा बीरबल, बीरबल ने इशारा किया, हाँ मैं दे सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा,
आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएंगे। आप जाओ मेहमान खाने में आराम करो और कुछ ही दिनों के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बादशाह अकबर ने कहा कि महाराज मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। और उस प्रश्नकर्ता को कहा कि जाके आप आराम करो, 7-8 दिन तक जब आपको बुलाया जाएगा तब दरबार में आना और आपके उत्तर को लेके जाना। कुछ दिनों बाद बादशाह के दरबार में बीरबल 4 लोगों को लेके आया। उसमें एक था संत, एक था भिखारी, एक था सेठ और एक थी वेश्या। अब चारों लेके बीरबल आगे आगे, उसके पीछे पीछे 4 लोग, एक भिखारी तो एक संत तो एक सेठ जी तो एक वेश्या। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या लेके आ रहा है। तो बीरबल ने कहा बुलाइए उस मेहमान को, मैं उनके चारों प्रश्नों को उत्तर देता हूँ। बुलाया, कहा पूछो प्रश्न। यहाँ है वहाँ है, तो सेठ के ला के सामने खड़ा कर दिया। धनवान है सेठ, यहाँ सुखी है और वहाँ भी सुखी होगा क्योंकि इसके कार्य अच्छे, सब दान पुण्य का काम कर रहा है, तो यहाँ भी सुखी और आगे स्वर्ग में जाएगा। दान पुण्य वाला कहाँ जाएगा, यहाँ है वहाँ है। तो क्या मिल गया उत्तर, तो बिल्कुल हाँ। यहाँ नहीं वहाँ नहीं का उत्तर ये भिखारी। यहाँ नहीं का मतलब क्या, यहाँ वो सुखी नहीं है, सुखी है तो वही दुखी, और वहाँ वही सुखी कैसे होते हैं हम। धन चाहे तो पुण्य करो, मुक्ति नाम से होए। राम स्नेही को कम से कम संगत में पैसा लगाना ही चाहिए, क्योंकि हम एक जन्म में मोक्ष में नहीं जाते। मान लो कि दूसरा जन्म हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो धन कहाँ से लाएंगे, जो अभी देंगे वही तो मिलेगा। संतापे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई राम, बाकी का सुख राम दाम गया बेकाम, राम जी दाम गया बेकाम। कितना सत्य कह रहे हैं महाराज। संता पे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई। क्यों राम पे चढ़ी, संत साहेब में अंतर नहीं। हम देखते हैं शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति बालाजी में करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं, वो भी गुप्त नाम से, अपना नाम भी नहीं प्रकट कराते, क्योंकि वो जानते हैं परमात्मा देख रहा है। जिसने दिया है उसका तो वहां लिखा ही जाएगा उनके दरबार में। और कोई कोई देते कम है और बड़े अक्षर में नाम भी लिखवाते हैं। नाम लिखते ही उसका पुण्य का फल वहीं खत्म हो गया। आपकी महिमा हो गई ना। आपने अमुक अमुक मंदिर के लिए 11,000 रुपए दिया, आपका वहां नाम हो गया, तो मिल गया फल उसका, तुरंत उसका फल मिल गया, आपकी महिमा हो गई। लोग पढ़ने लगे, अरे कितने अच्छे सेठ थे, तो आपका फल उसको वहीं मिल गया। बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ गया हरिद्वार का। हरिद्वार में हर की पौड़ी एक क्षेत्र है, जहाँ पे जाके लोग दान पुण्य करते हैं, अस्थियां विसर्जित करते हैं, और हजारों लोग वहाँ रोज जिमते हैं। और जिमाने के लिए भी लोग आते हैं, अपना अपना धन लेके वहाँ आते हैं और गोर गरीब लोगों को, भूखे को वहाँ पे जिमाते हैं।
ये रोज का कार्य वहाँ हरिद्वार में आज भी चलता है। एक सेठ के मन में आया कि अपने पास तो धन की कोई कमी नहीं है, चलो कुछ धन गोर गरीब लोगों को बांट देंगे, अनाज के रूप में खिला दे। खिलाएंगे। महाराज भी कहते हैं दीजे तो अन्न दान सूरे करिए सो पर काम, दीजे तो अन्न दान कुरे करिए सो पर काम, आज्ञा गुरु की मानिए रे तजिए तो परतात भजो तो राम भजी जो रे हरि बिना जी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिना जी जो रे। दीजिए तो अन्नदान को, कहीं नहीं कहा है कि राम सिंह को दान पुण्य नहीं करना चाहिए। दो, जैसा आपसे बनता है उतना ही करो। आपका 1 रुपया भी लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है अगर दिल से देते हो। दे दिया तो दूध बराबर, दे दिया सो दूध बराबर, और मांगिया लिया सो पानी। पानी। कहे कबीर सो खून बराबर जामे खेचा तानी। खेचा तानी करके लेते हो, इतना ही चाहिए उतने इतनी दिया, आप भी इतना दो तो आप उसका खून ले रहे हो। फूल ले रहे। किसी ने 10,000 11,000 दिया तो वो करोड़ों कमाता है, उसने 11,000 रुपए दिए। और वही मापदंड आप सामान्य लोग को कहोगे कि भाई उसने 11,000 दिए तुम भी 11,000 दो। नहीं, अब लोग लज्जा से वो देगा, देगा। मगर आपने उसका खून चूसा है। उसके 10,000 रुपए 11,000 रुपए आपके 1 रुपया के भी बराबर है। अगर देना चाहते हो दिल से तो देना चाहिए। मुसलमान धर्म में अपनी कमाई का 10% वो धर्म को देते हैं। उनका एक रोज जमा करने वाला आता है। धंधा कौन क्या कर रहा है ये मतलब नहीं है, वो तुरंत बिना कहे आते ही वो दे देगा। 100 रुपया कमाने वाला 10 रुपए दे देगा, 1000 कमाने वाला 100 दे देगा, 10,000 कमाने वाला 1000 दे देगा। नियम है। हमारे जीवन की कमाई की 10% रकम निकाल के रखो। अगर किसी को ना देते उसको जमा करो, उसकी सत्संग ले लो। ये तो कर सकते हो। किसी को ना भी देना चाहे तो कोई बात नहीं है, एक बाजू में रखो, चाय पानी नाश्ता की संगत लो। तो महाराज कहते हैं दीजिए तो अन्नदान है, तजिए तो परतात। क्या छोड़ना है? तात ना पीड़ा, दूसरे को दुख ना हो ऐसा जीवन व्यतीत करो। दूसरे को पीड़ा ना हो, तन से मन से दूसरे को दुखाओ मत। मन से कैसे दुखाते हैं हम दूसरे को? दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं तो हम दूसरे को दुखाते हैं कि नहीं? जिसकी निंदा होती है उसको कितनी पीड़ा होती है ये वही जाने। तो दूसरे को पर पीड़ा मत दो, दूसरे का दुख दूर करो। अगर करना है तो एक स्कूल में अध्यापक ने विद्यार्थियों को कहा कि भाई कल से तुम कोई न कोई अच्छा काम करके आना और सबके सामने बताना, दूसरे की पीड़ा दूसरे का दुख दूर करना। अब
दो तीन बच्चे ऐसे रोड पे, एक गुड़िया थी और लाठी लिए वहां पे खड़ी थी। एक बच्चे को लगा कि चलो ये गुड़िया सड़क पार करना चाहती है, भीड़ में हो सकता है ये जा नहीं पा रही हो। अब उसने गुड़िया का हाथ पकड़ा। गुड़िया कहने लगी मुझे कहाँ ले जा रहे हो, चलो तुम्हें सड़क पार कराओ। बूढ़ी कहने लगी मुझे जाना नहीं है। मगर इसने एक नहीं सुनी, उसको लाके वहां के यहाँ खड़ा कर दिया। वहां दूसरा लड़का आया, उसने उस बुढ़िया को वापस लाके खड़ा कर दिया। वो बुढ़िया कहनी थी मुझे छोड़ो, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तुमको मुझे इधर उधर ले जा रहे हो। और तीसरे ने वापस लाके और बुढ़िया को उसी जगह पहुंचा दिया। तीनों आए, अध्यापक ने पूछा बताओ आप आपके अच्छे के काम। तो ये 1 2 3 लड़का कहने लगे कि हमने एक बुढ़िया को रास्ता पार करवाया। दूसरा भी कहने लगा मैंने एक बुढ़िया को रास्ता पार करवाया। तीसरा भी कहने लगा मैंने बुढ़िया को रास्ता। इसको लगा क्या आज इनको सबको बुढ़िया ही मिली क्या रास्ता पार करने के लिए। अच्छा बुढ़िया एक थी कि 3? तो ये कहीं थी, उसको हम इधर उधर घुमा रहे थे। तो ये क्या का काम हुआ। ये तो आपने उस पे जोर जबरदस्ती किया, वो तो चाहती नहीं थी कहीं जाए। तो ऐसा जोर जबरदस्ती वाला पर पीड़ा का काम नहीं करना है। जो दुखी है और हमसे उसका दुख दूर होता है तो करो, इसमें कोई झिझको मत। अगर नहीं होता है तो कोई और करेगा, आपके भरोसे थोड़ी है। आप करना चाहो, आपके मन में ये बात आती है तो अच्छे काम करते जाओ। तो ये सेठ अब्जोपति धन्ना सेठ हल्की पूड़ी हरिद्वार में जाके रोज 5-5, 10-10 हजार लोग को जिमा रहा था। और कहीं जाता है तो बादल उसके सामने सामने जाते थे। अभी बदली हो रही कि नहीं, तो बदली उसके ऊपर छाप। तो वो पूछता जानकारों को कि ये बदलियां मेरे आगे 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 कैसे चल रही है। तो वो कहते सेठ जी आपके दान के कारण आपकी महिमा हो रही है, ये आपका स्वागत कर रही है। आप जहाँ जहाँ जाते हो आपके सामने स्वागत के लिए ये बदलियां आगे आगे आपके साथ जाती है। सेठ को बड़ा अच्छा लगा। और रोजाना ये हो रहा है, लोग जिम रहे हैं, पैसा लग रहा है और बदलियां उसके साथ में, उसके स्वागत में, उसके साथ साथ चल रही है। एक दिन नहीं दिखी। अब भोजन तो हो रहा था, पैसा तो भंडारा में रोज जा रहा था। फिर और उस समझदार को पूछा कि भाई आज क्या हुआ, क्या कुछ पैसा कम लगा क्या, आज कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं सेठ जी आपने जितना रोज आप धन खर्चा करते हो उतना तो धन रोज हो रहा है। फिर खोज करो आज ये बदलिया मेरे साथ क्यों नहीं है। उस दिन वो बदलिया थी एक नाई के साथ। हाँ, अब रोज उस तरह चलाते चलाते लोगों की टक्कल का वहाँ पे अस्थियां विसर्जित कीजिए, टक्कल भी बनता है। तो उसका भी भाव बन गया कि मुझे भी यहाँ आके कुछ दान पुण्य करना चाहिए। मगर अब करूँ तो क्या करूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जो देते हैं वो पैसा मिलता है, मूल भाव नहीं होता है वहाँ। यहाँ दुकान में होगा मूल भाव, वहाँ हम जो देंगे वही ले लेते हैं। तो उसने अपना उस तरह ही बेच दिया। हाँ, उसके आए चाराने उस जमाने में। अब उसके मन में इच्छा हुई कि दान पुण्य अपने से भी हो जाए, पैसा था नहीं। उस तरह बेकार, उस तरह के आए चाराने। और उसने रसोईया को कहा कि भाई चाराने मेरे पास है और मैं कुछ न कुछ इसमें रसोई में डालना चाहता हूँ, क्या डालूं। अब रसोईया ने कहा चाराने में क्या आएगा, एक नमक की थैली लाओ, मैं डाल देता हूँ। अब एक नमक की थैली उसने वो भोजन प्रसाद में डाल दी, भाव से डाली, प्रेम से डाली।
और उस दिन का पूरा लाभ उसे ही मिल गया। और तो सारा पैसा सेठ का ही लगा था, मगर सेठ ने तो अब जो पैसे में कुछ हजार लगाए थे, वो हिसाब से इसका पुण्य का मोज माप बड़ा था। बड़ा था, इसने तो अपनी पूरी पूंजी लगा दी। लगा दी। इसने इस पूंजी कितनी उसकी, 4 आने। पैसा खर्चा कितना किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास था कितना, आपने कितना लगाया, आपका भाव कितना ऊंचा है। महाराज कहते हैं भक्ति भाव सुपजे सुन जो सब संसार जन सुख देव जी के सब विद भेद विचार राम जी सब विद भेद विचार। क्या है सब विद भेद विचार? सारी विधि, सारा भेद, सारे ज्ञान का पढ़कर विचार यानी निचोड़ महाराज ने एक ही साथ में आपको बता दिया। भक्ति प्रकट करानी है तो भाव लाओ, भाव चाहिए। हमारे राष्ट्र संत टुकड़ों जी महाराज भी कह के चले गए, मनी नाई भाव मने देवा मला पाव देव आशाने भेटायचा नाही रे देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। परमात्मा का मूल भाव नहीं होता, ये कोई भाजीपाला तो भी है। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। इस बारे में संत ने कहा कि आप प्रेम बांटते हो, ऐसा मैंने आपका नाम सुना और मुझे भी प्रेम चाहिए, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो संत ने कहा आपने बराबर सुना, मैंने तो प्रेम बांटने की दुकान ही लगाई है, अब जिसको चाहिए वो ले जाए। तो बड़ी कृपा होगी महाराज, मुझे भी भक्ति में प्रेम कैसे लगाना है वो प्रेम मुझे दो। संत ने कहा क्या लाए हो, क्या लाए हो इसका मतलब अरे भाई व्यवहार है, मेरे से कुछ चीज लोगे तो आपसे तो कुछ लेना पड़ेगा मुझे, तो क्या दूं? अब जो आपको सर्वोत्तम प्यारी चीज है वही दो। मनुष्य की सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे ज्यादा प्रेम किस पर है हमारा? धन पे, धन पे। धन ही तो प्यारा है। धन से ही तो हमने बिगड़ते बनते रिश्ते देखा, बाप बेटे में पटती नहीं है, धन के ही तो कारण। धन संत कहते धन तो हाथ का मेल बहुत तेरा आवे। संत ने कहा है धन हाथ का मेल है, मगर हम क्या समझते हैं हमारी प्रीति धन से बहुत है। एक व्यक्ति कपास बेचने के लिए आंध्र प्रदेश में गया, उस जमाने में 75 साल का बुढ़ा था। एक ट्रक कपास उसने बेचा और कपास की रकम यहाँ डाल दी। अब उसके साथ उसका बेटा भी था, नौकर भी था, तीनों वो भोजन प्रसाद के लिए जा रहे थे। एक ट्रक कपास की पूरी रकम उसके अंदर के जेब में थी। अब सामने एक नाली थी और नाली में कूद के जाना पड़ता था। अब उसका 50 साल का जवान बेटा कूदा नहीं, उसका नौकर कूदा नहीं, बुढ़ा कूद के उधर चला गया। क्यों गया? ऊर्जा थी उसके पास, धन ऊर्जा देता है, बुढ़ा जवान बनता, धन अकल लाता है। आप अकलवान भी नहीं हो तो धन आपको अकल लाता है, अकल सिखाता है, धन सिखाता है।
तो धन पे ज्यादा हमारा प्रेम है। संत ने कहा जो चीज तुम्हें सबसे प्यारी है वो मुझे दो। दो। अब व्यक्ति खड़ा था, वो कहने लगा मुझे तो पैसा ही प्यारा है, हाँ, तो पैसा ही रखो। पैसे ही दो। आज लाया नहीं, कल आऊंगा। अब कल उसने पैसा जेब में लाके रख दिया। अब संत ने देखा 1000, 1500, 2000, बस प्रेम की कीमत इतनी है। मुझसे तुम प्रेम लेना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो आपके नजर में परमात्मा की कीमत 2000 है। ठीक है। तो फिर लाके उसने और पैसे डाल दिए। संत ने कहा ये उठाओ, मैं तो केवल आपका जो धन के प्रति प्रेम है वो प्रेम निकालो, वो प्रेम यहाँ लाओ। यहाँ लो। यहाँ तो सब कुछ देके भी आपको अंदर प्रेम प्रकटता है तो वो ले लो, ये सौदा घाटे का नहीं है। नफा- सब कुछ महाराज कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जहाँ में दो न समाय कबीरा, जहाँ में दो न समाय। बहुत अच्छे से समझो। जब मैं था तब है ही नहीं। मैं क्या, अहंकार, मैं जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं है। अब हरि है, मैं नहीं। अब क्या है, हरी है। बस तू ही तू है, तेरा ही है, राम जी तेरा ही है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं चला गया। ऐसे थोड़ी कहता है कोई तेरा तेरा तेरा। नहीं। एक संत थे और उसकी ये ख्याति थी कि वो धन लेते ही नहीं, वो लेते नहीं। धन छूते ही नहीं। अगर किसी ने धन देने की कोशिश किया तो उसमें गुस्सा होता है, डांटते हैं। ये कंजूस व्यक्ति को लगा कि ये संत अपने काम के हैं। आज हमको ये समय है कि हमारा कंजूसपना मिटा दे, लोग हमको भी दानी समझे, क्योंकि संत बड़े अच्छे आए। तो उसने 1 लाख रुपए का हार बना के लेके गया। कैसे लेके गया? संत तो पैसे को लेते छूते नहीं। और 1500 लोगों में मेरी महिमा हो जाएगी कि इसने संतों को 1 लाख रुपए दान किया। ये उद्देश्य से अपना पैसा अपने पास और फुकट में अपना नाम भी। आए सेठ जी, साथ में नौकर, उसकी पत्नी, ऐसे रुपए की थैली लेके सारे लोग देख रहे कितने बड़े सेठ 1 लाख रुपए क्या हार बना के संत के गले में डालने जा रहे हैं। इस बेचारे को क्या पता, संत तो लेते नहीं। लोग ऐसे बातें करने लगे और संत ने जैसे ही ऐसे नोटों का हार गले में डालना चाहे, संत ने भी ऐसी गर्दन सामने कर दी। घबरा गया सेठ जी, ये तो 1 पैसा लेता नहीं, यहाँ तो गर्दन सामने कर रहा है। और डाल दिया तो संत ने कहा ठीक है, आप लाए हो तो मैं रख ही लेता हूँ। अब ये पछताने लगा, ये कैसा संत, और लोगों को 1500 दे रहे तो ये डांट रहा है, पैसे नहीं ले रहा है, और मेरे पैसे ले रहा है, ये क्यों? अब तो बेकार में 1 लाख रुपए मैंने गंवा दिए। तो कहने का मतलब संत अंतर्यामी होते हैं, संत सबकी खबर रखते हैं, सबके मन का था संतों को है। तो जो प्यारी वस्तु है वही डालना पड़ेगा। जब ये मेरा तेरा का भाव मिट जाएगा, ये द्वंद्व मिट जाएगा, तभी तो हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञानी में भ्रम न सासो मैते दुविधान आवे। जब तक मैं ते है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी तब कहेंगे